New day, new stock, and today we are with a stock that is Coromandel International. कोरोमंडल इंटरनेशनल की अगर क्लोजिंग देखें तो आप देख सकते हैं दैट इज़ 1114.55 आज की क्लोजिंग है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी 32,000 करोड़ अप्रॉक्स, लाइक 32,343। और एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि इंडस्ट्री पीई आप देखोगे दैट इज़ 24.20, बट स्टॉक का पी कितना ट्रेड कर रहा है 18.71। तो जो फाइनेंशियल्स पे ध्यान देते हैं ये एक पकड़ने वाली चीज़ है स्टॉक को। बाकी यहाँ पे आप रेवेन्यूज़ प्रॉफिट्स देख सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द कंपनी इज़ कोरोमंडल इंटरनेशनल एंड इट इज़ इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फार्म इनपुट्स कंसिस्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो आप इससे एक चीज़ और भी फोकस कर सकते हो कि यू नो हाउ मच इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो पीपल हु आर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू दे कैन ऑल्सो कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट और यू कैन कीप आई ऑन दिस। बट आज हम इस स्टॉक को आए हैं विद अ स्विंग ट्रेड हम चार्ट से बताएंगे। ठीक है, अब ये देखिए हम आए हैं डेली फ्रेम के चार्ट पे। व्हेन वी सी द स्टॉक इन अ डेली फ्रेम, ऊपर आप देख सकते हैं इट इज़ वन डे फ्रेम। सबसे पहली चीज़ ध्यान देने की होती है, अभी आप देखोगे डेली फ्रेम पे तो एक थोड़ा सा रेंज टाइप की आपको दिख रही होगी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द कन्फर्मेशन के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप देखते होगे कि हर बार जब मैं वीडियो डालता हूँ सबसे पहले मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। द फर्स्ट थिंग वी गो विद द लेवल, एंड यहाँ पे एक जोन आ रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, दैट इज़ समवेयर अराउंड 1100। इसके आसपास जोन है, 10 20 50 रुपए का जोन होता है। तो आप इसको एक एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कह सकते हो कि हाँ एक प्राइस होता है, एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस होता है, एक प्राइस, एक जोन होता है। ये इसके बीच में वो कहीं से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। तो पर्टिकुलर प्राइस को कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मत मार्क किया करिए। ओके, सो कमिंग टू द चार्ट्स, आप देखोगे 16 अगस्त, लाइक अगस्त के महीने में 2022 में प्राइस यहीं पे आया था 1100 के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए एंड प्राइस को नीचे लेके चले गए। पर जब आप यहाँ पे देखोगे तो बायर्स एक्टिव थे, बहुत लोगों के एसएल हिट हुए होंगे नीचे जाते जाते, और आखिरी में लॉन्ग टर्म पे भी लाइक स्टॉक नीचे चला गया। 2023 मार्च में इसने अपना डिप लगाया एंड मार्च के बाद अप्रैल में इसने अपनी मूवमेंट देना स्टार्ट किया। ये जो जोन था, एक चीज़ गौर करने की है कि ये एक रेंज बाउंडेड जोन था दिसंबर से लेके अप्रैल तक। तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होता है। अब बहुत सारे लोग इसमें अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो बीच में फंसे रह गए हैं। वी नीड अ ट्रेंड। अगर हम स्विंग ट्रेड करते हैं या कोई भी लाइक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ट्रेंड देखना होता है। जब हम ट्रेंड देख रहे हैं तो ट्रेंड कहाँ से मिल रहा है, ट्रेंड मिल रहा है अप्रॉक्स जुलाई के बाद से, क्योंकि इन अप ट्रेंड देयर इज़ ऑलवेज अ हायर हाई, वन हाई, टू हाई, थर्ड हाई। यहाँ से पता चल गया कि स्टॉक अप ट्रेंड पे आ गया है। दिस इज़ द कन्फर्मेशन। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। जब चार्ट्स देखते हैं तो वी टॉक अबाउट द कन्फर्मेशन। आप प्रिडिक्ट नहीं करोगे, आप कन्फर्मेशन के हिसाब से करोगे। अब यहाँ से आप देखोगे एक जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, अब आपको चार्ट समझ में आ रहा होगा। पहले हम देख रहे थे तो लग रहा था कि साइडवेज है, बीच में फंसा हुआ है, बट नाउ वी कैन सी का ट्रेंड लाइन। प्राइस ने सपोर्ट लिया है फर्स्ट ट्रेंड लाइन पे समवेयर अराउंड मार्च में, सेकंड सपोर्ट लिया है जुलाई में, थर्ड सपोर्ट लिया है अक्टूबर में 2023, एंड फोर्थ सपोर्ट पे इसने ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। बट ये एक एफ का स्टॉक है। जैसे आप जानते होगे कि एफ में थोड़ी सी लिक्विडिटी अलग होती है। आप नॉर्मल स्टॉक्स के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इस वजह से यहाँ पे नीचे आया है। जिन्होंने ऑप्शंस होल्ड करके बैठा था उन लोग का बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे बन गया था, बट जिन्होंने एग्जिट नहीं किया उनको ट्रैप करने के लिए स्टॉक यहाँ पे आ गया है। बट इट इज़ रेजिस्टिंग अगेन दिस लेवल। एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा लेवल को समझने के लिए। तो इट वुड कम अराउंड दिस, दैट इज़ 1020 यू कैन से। अब एक बार यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, ये देखिएगा ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। समवेयर अराउंड नवंबर पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट ले रहा है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी ले रहा है। प्राइस ऊपर गया, देन अगेन रिट्रेस हुआ, और रिट्रेस होते होते सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए, प्राइस को फिर से ले आए हैं 1022 पे। बट कुछ दिन पहले जब डेली फ्रेम्स पे आप कैंडल को देखोगे तो इसकी थोड़ी सी मूवमेंट चेंज लग रही है। प्राइस एक्शन टूटा भले ही। अब यहाँ पे क्या है, सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे। सेलर्स एक्टिव इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये एक ट्रैप बनाने की कोशिश हो रही है। लोगों को लगा कि यहाँ से बेचा जाएगा, बेचने के लिए यहाँ पे रिटेस्ट इसने लिया ट्रेंड लाइन का, बेचना चालू किया, लोगों ने यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ बेची। यहाँ पे ये जो पॉइंट है आप देखोगे समवेयर अराउंड 1073, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया जब इस रेड कैंडल का, तो बहुत लोगों ने बेच दिया होगा। अगले दिन प्राइस नीचे भी गया। अब यहाँ पे जिन्होंने बेचा उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ना। यहाँ पे जब प्रॉफिट दिख रहा है, बट ये पॉइंट क्रूशल था अगर पीछे का आप चार्ट देख रहे हो तो। जस्ट सेम 27 फरवरी 2024, अभी कुछ ही दिन पहले सेम इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल दिया, अगले दिन भी ग्रीन कैंडल दे दिया, लगातार 3 दिन ग्रीन कैंडल दे दिया। ये
जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ग्रीन कैंडल मीन्स कि बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे, बायर्स इस प्राइस को रेजिस्ट कर रहे हैं, इस प्राइस के नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, मीन्स कि ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। क्रूशियल सपोर्ट है, चलिए ठीक है, ये भी समझ लिया कि क्रूशियल सपोर्ट है। अब यहाँ से क्या मूवमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? देखिए, स्विंग ट्रेड देना होता तो मैं आपको डायरेक्ट दे देता कि यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट जो टोटली मैं आपको चार्ट को समझा रहा हूँ, उस चीज़ को फोकस करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आप आने वाले चार्ट्स भी ढूंढ सकते हो खुद से, मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, इसको बहुत सारे लोग डबल बॉटम भी कहते हैं, या डब्लू पैटर्न भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न पे लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे डब्लू पैटर्न का कंफर्मेशन आ रहा है इस लेवल के ऊपर, दैट इज समवेयर अराउंड 1024 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई एक अच्छी कैंडल की, तो ये वापस ट्रेंड लाइन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर रिस्की ट्रेडर्स ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है। मैं आपको कल या परसों में देखिए स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा, कुछ लोगों ने पोजीशंस ले लिया यहाँ पे पहले से ही, एंड इवन बैच के ही लोग हैं वो। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं किस हिसाब से स्टॉक मूव करता है, और यहाँ से एक ट्रेड बनने की संभावना है। कैसे है? अब यहाँ से परसेंटेज देखिएगा। पहला रेजिस्टेंस इसके हिसाब से अगर हम देखें, ये पॉइंट 1185, यहाँ से अगर मूवमेंट आता है इतने का भी, तो कितना जाएगा? 5% का ये मूव है, ठीक है। पहला टारगेट यहाँ पे 5% का आ सकता है। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, लाइक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और छोटे परसेंटेज में खुश रहते हैं, उन लोग 5% पे लेके यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हो सकता है कि प्राइस कंसोलिडेट करें यहाँ पे, फिर आए यहाँ पे सपोर्ट लेने, हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का ये पूरा गेम है। यहाँ पे आए, सपोर्ट लेने आए, फिर एक मूवमेंट दे। अदरवाइज यहाँ से जो मूवमेंट आएगा वो बहुत शार्प होगा, एक बड़ा मूवमेंट देगा, फिर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट अगर ले ले, तो फिर तो पूरा प्राइस एक्शन दिख जाएगा कि ऊपर का फिर से ये कंटिन्यू करना चाहता है। आप समझ रहे हैं? फर्स्ट यहाँ तक अगर मूवमेंट दे, और अगर नीचे आ गया, यहाँ तक अगर आ गया वापस रीटेस्ट करने, तो थोड़ी सी वीकनेस दिखेगी। बट अगर प्राइस यहाँ से जाके ट्रेंड लाइन पे कहीं सपोर्ट ले लेता है, तो पूरी स्ट्रेंथ दिखेगी बायर्स की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस टूट रहा है ऊपर की तरफ, तो मतलब कि ऊपर जाना ही चाहता है। ये पूरा प्राइस आपको शो कर रहा है। यहाँ से देखिए कितने परसेंट का मूव है, यहाँ से अभी तक 8% का मूव दे चुका है, मतलब कि जिसने ये कैंडल की कन्फर्मेशन ली थी यहाँ से 8 या 7% वो ले चुका है। अब इसके बाद लोग कहेंगे कि यहाँ से एंट्री क्या मिस हो गई, खत्म हो गई एंट्री? अभी नहीं हुई है। अभी एंट्रीज क्या होती है? कन्फर्मेशन के बाद एंट्री आती है। अब यहाँ से आप मूवमेंट लोगे 5%, अगर यहाँ तक का आप देख रहे हो तो 13% का मूव है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एफ का स्टॉक है, लोग यहाँ पे बहुत कम दिन में ज़्यादा पैसा बना लेते हैं, तो ज़्यादा पैसा बना के बेच भी देते हैं। आप अगर इक्विटी पे लेने जा रहे हो उसको, तो हो सकता है कि वो एक दिन में, 2 दिन में मूवमेंट दे दे, और आप उसको कैप्चर करके एग्जिट ना कर पाओ, और वो अगले दिन ही बहुत बड़ी गिरावट दे दे। क्योंकि ऑप्शंस की चीज़ है, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है आपको, तो थोड़ा सा एफ स्टॉक्स क्या होते हैं वो समझ लीजिएगा। तो आई होप आप समझे होगे कि किस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इस प्राइस में मूवमेंट आएगा। यहाँ से एक ऊपर जाए, ट्रेंड लाइन का अगर रिटेस्ट लेगा तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, ऊपर जाए, नीचे आए, अगर क्रूशियल सपोर्ट का सपोर्ट लेगा, तो थोड़ा सा वीकनेस दिखेगी। तो इन दोनों के हिसाब से आप अपनी प्रोबेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हो। एक स्टॉप लॉस रखिएगा, एक टारगेट रखिएगा, एंड लेट्स सी हाउ द ट्रेड गोज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से मैंने बताया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आप नेक्स्ट स्टॉक कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन कि जिस चीज़ पे मैं, लाइक जिस स्टॉक पे मैं एनालिसिस करूँ, एंड श्योरली आई वुड बी देयर with that analysis in the next video. Thanks for watching the video. Like it, comment it, subscribe it, and you can turn on the notification bell so that you don't miss the update in the future. Thank you.